सौम्या माथुर हमारे प्रोग्राम में आई थी और हमने ऑन स्टेज उसे एक गोल्ड की चेन पहनाई थी। साथ में 5 लोग और आए थे जिनको हमने 11-11 हजार रुपए हाथ में थमाए थे। अगर ये कहकर आपके पास कोई भी फोन कॉल आता है तो आप उसकी बातों में बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है हमारे साथ। पता कैसे चला वो मैं आपको बताती हूँ। एक लड़के का फोन आता है मेरे पास, यश मित्तल अपना नाम बताता है, और बताने के बाद कहता है कि दीदी जो आपने वीडियो डाल रखी है ना कि भी मेरे मरने के बाद आप कौन सा गाना लगाओगे, हम तो सारे संस्था वाले आपसे नाराज हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है श्री श्याम मंडल के नाम से और मैं करनाल से बात कर रहा हूँ। पहले दीदी आपको सॉरी बोलनी पड़ेगी। मैंने कहा भैया सॉरी मैंने तो बस वैसे ही डाल दी थी लाइक लोगों का रिएक्शन देखने के लिए। तो उसके बाद कहते हैं चलो दीदी अब काम की बात करते हैं। हम लोग जो है श्री श्याम मंडल की तरफ से श्याम बाबा का वो दरबार लगाया जा रहा है, 7 दिन तक चलेगा। आप मुझे बताओ कि कितना पे करना है आपको। तो मैंने उनको बताया कि बाबा जी का दरबार है तो और 7 दिन कवरेज करनी है तो कोई बात नहीं, आप हमारे रहने खाने का इंतजाम करवा देना, ठीक है, और कन्वेंस चार्ज करवा देना, अदरवाइज मैं भजन वगैरह के नाम का नहीं लूंगी, बाबा श्याम जी के नाम का नहीं लूंगी। देन ही सेड कि दीदी आप बताओ मुझे भाई कितना करवाना है। तो मैंने कहा मैं पर वीडियो का, जैसे उन्होंने बहुत फोर्स किया तो मैंने बताया भी पर वीडियो के 10,000 में चार्ज करती हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है 70,000 तो वो कर दिए, 21,000 में मेरी तरफ से करूंगा, यानी 91,000 रुपए में वो डील मेरी डन हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि डील डन होने के बाद उसने से बात करनी शुरू कर दी कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मेरे पास भेजो, आप अपनी फोटोज मेरे पास भेजो, ठीक है। फोटोज इसीलिए मांगी ताकि वो जो है पोस्टर के अंदर लगा दे और ये बताया कि भाई हिसार से पत्रकार सौम्या माथुर भी हमारी कवरेज करने के लिए आई है। उसके बाद उसने जो है मुझसे कहा कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं कुंडली वगैरह भी देखता हूँ। तो मैंने भी बातों के अंदर उसको लाइक अपना नाम बता दिया, रियल नेम है जो है मेरा, और इसके साथ ही मैंने जो है डेट बता दी, किस डेट को मैं पैदा हुई थी, टाइम बता दिया, प्लेस बता दिया। तो उसने मुझे कहा कि आप मतलब बहुत स्ट्रोंग हैं, अंदर से भी बाहर से भी, जितना दिखाती उतना नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसे बताई मतलब जो मुझे लगा कि हाँ बिलीव करना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है तो बहुत सारी चीजें उसने मेरी लाइफ के रिलेटेड बताई, और ऑफ कोर्स बात है क्योंकि वो सोशल मीडिया के थ्रू मुझे फॉलो कर रहा था। तो बहुत सारी चीजें उसने बताई कि 2024 साल आपका अच्छा नहीं रहा, 25 साल आपका अच्छा नहीं रहा, 2026 आपका अच्छा रहेगा, 1 फरवरी के बाद आपके अच्छे दिन स्टार्ट हो जाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें उसने कही। तो मैंने भी ट्रस्ट कर लिया। मैंने कहा ठीक है भाई एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मैं ऑफकोर्स बात है मैं इन रिचुअल चीजों के अंदर मैं विश्वास करती हूँ। तो उसके बाद कहने लगा कि मंगलमुखी नहीं, आप जो बंगलामुखी माता है, आप जो है ना उनके नाम के कुछ मतलब प्रसाद वगैरह बंटवा दो और आपके दिन बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो मैंने कहा भैया मैं तो यहाँ पे तो बंगलामुखी का कोई मंदिर ही नहीं है हिसार के अंदर, तो ही साइड की करनाल के अंदर है, और मैं जो है 2,000 रुपए का प्रसाद बंटवा दूंगा, कुछ पैसे मैं बंटवा दूंगा मेरे तरफ से। तो मैंने कहा कितने भेजूं मैं आपके पास। तो उसने पैसे नहीं बताए, फिर मैंने 2100 रुपए अपनी तरफ से गूगल पे उसको कर दिया। गूगल पे करने के बाद उसके लाइक 3-4 बार फोन आए तो उठाए, मैंने बातचीत हुई। फिर मैं जैसे सरस मेले के अंदर आ गई, यहाँ पे मीडिया कोऑर्डिनेशन का संभालने लग गई। तो उसके बीच में 2-3 बार कॉल आए तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैसेज आया कि दीदी आप तो हमें भूल ही गए, ठीक है। मुझे लगा कि वो डेट भी बताएगा मुझे कि कब वो लाइक श्याम बाबा का करवाने जा रहा है भंडारा, मतलब दरबार लगाने जा रहा है। तो इसी बीच मेरे पास सिरसा से एक पत्रकार है जिनका नाम है हैप्पी सिंगला, उनका मेरे पास परसों फोन आया, मैं उठा नहीं पाई, मैं मीटिंग में थी। तो उसके बाद आज फोन आया, तो आज फोन आने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यश मित्तल को जानते हो। मैंने कहा हाँ दीदी जानती हूँ मैं। तो बोले कि बाय फेस बाय नेम। मैंने कहा बाय फेस नहीं जानती, बाय नेम जानती हूँ, मेरे सामने भी आके खड़ा हो जाएगा तो भी मैं नहीं पहचान पाऊंगी। देन शी सेड कि सौम्या आप किसी प्रोग्राम में गए थे जहां पर आपको गोल्ड की चेन गिफ्ट की गई थी। मैंने कहा नहीं दीदी ऐसा तो कभी नहीं हुआ, गोल्ड की चेन लाइक ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। कहते साथ में कोई 5 बंदे लेके गए हो, उनको 11-11 हजार रुपए दिए गए हो। मैंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं कि भाई यश मित्तल का मेरे पास फोन आया था और वो मुझे ये बात बोल रहा था कि सौम्या दीदी को हमने बुलाया था प्रोग्राम अब की बार भी कवर करने के लिए, बट वो अब की बार आए नहीं क्योंकि उनकी ड्यूटी कहीं और लग गई है। और मैंने ये कह के फोन काट दिया, नहीं सौम्या दीदी ने कह के फोन काट दिया कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। उसके बाद दोबारा जब सौम्या दीदी का फोन आया कि भाई मैं अब कवरेज कर लूंगी, तो मैंने ये कह के फोन काट दिया कि अब हमारे पास टाइम नहीं है। तो कहते मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि भाई सौम्या इतने बड़े प्रोग्राम को जो इतना अच्छा पे कर रहा है तो लाइक वो कवर करने के लिए क्यों नहीं जा रही है। तो मैंने कहा दीदी ऐसे ऐसे मेरी बात हुई थी और मैंने उसको 2100 रुपए भी पे किए थे बंगलामुखी माता के नाम के ऊपर प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए। देन शी सेड कि मुझसे तो उसने कहा कि भाई दीदी मैं ना लाइक श्याम बाबा के नाम की पर्ची काट रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला कि भाई 1100 रुपए की काट दो।
तो वो लड़का कहता है कि 1100 छोड़ दीजिए, मैंने तो 4500 रुपये लिख दिए। तो हैप्पी सिंगला ने भी 4500 रुपये उसके पास इंस्टेंट भेज दिए। तो भेजने के बाद उसका फोन ही उठाना उसने बंद कर दिया, ठीक है, उनका फोन उठाना बंद कर दिया, बातचीत होनी बंद हो गई। फिर कहने लगा 6 मार्च का प्रोग्राम है, फिर उसने कहा कि 16 मार्च का प्रोग्राम है, 16 मार्च को आपको बुलाएंगे, पोस्टर भी सेंड किए, साथ में आयोजक लिखवाया यश मित्तल, और वो मैं पोस्टर भी साथ में मैंने लगा रखा है नीचे। तो उसके बाद फिर मैंने यश को कॉल किया, मैंने कहा पैसे तो इससे निकलवाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा भैया मुझे ना 10,000 रुपए की नीड है, आप मुझे ना डलवाओ पैसे। तो बोला दीदी मेरे पास तो कैश पड़ा है, मैं भी डलवा नहीं सकता। तो फिर मेरा ना मतलब माथे में ये हुआ कि मतलब मैं ना लाइक वो कर देती हूँ, इसको बता ही देती हूँ कि भाई मतलब ये गलत पंगे ले रहा है हमसे। फिर मैंने कहा फिर मैंने दोबारा से फोन किया। दोबारा से फोन करने के बाद मैंने कहा कि यश, मैंने कहा तो पहले हिस्ट्री नहीं पड़ी थी क्या मेरी, लाइक मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, और लाइक मैं किस तरीके से मतलब टैकल करती हूँ सिचुएशंस को, और अगर तुम्हारी बात सोशल मीडिया पे फैला दी मैंने तुम्हारे साथ क्या बनेगी। तो कहता है दीदी क्या हुआ है। मैंने कहा पहले तो तू मेरे 2100 रुपये डाल, और उसके बाद मैंने कहा जो हैप्पी सिंगला के तूने 4500 रुपये लिए हुए हैं उनके 4500 रुपये डाल, ठीक है, और मैं तेरे खिलाफ FIR नहीं करवा रही फिलहाल, लेकिन मैं तुझे जवाब जरूर दूंगी। मैंने कहा जो भी तू ये चीजें कर रहा है ना, और मैंने कहा कौन से प्रोग्राम में बुला के तूने मुझे गोल्ड की चैन डाली थी, कौन से मेरे 5 बंदों को तूने 11-11 हजार रुपए दिए थे। मैंने कहा ये फालतू की चीजें करना बंद कर दे, मेरे नाम पे राजनीति मत खेल, ठीक है, अदरवाइज यू डोंट नो हु एम आई। तो उसके बाद फिर उसके इंस्टेंट बाद उसने मेरे पास पैसे भेजे 2000 रुपये, उसने स्क्रीनशॉट भी दिया। फिर मैंने कहा हैप्पी सिंगला के भी डाल। तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है दीदी मैं फटाफट से डाल रहा हूँ। तो उसने हैप्पी सिंगला के भी सेंड किए। अब जिस नाम से भेजे हैं मुझे तो लगता नहीं है कि लड़का वो है, बट इसके साथ ही पंजाब के भी कई रिपोर्टर्स हैं जो उसने हाईजैक किए हुए हैं, और उन रिपोर्टर से भी इसने पैसे खा रखे हैं। ये बात मुझे हैप्पी सिंगला दीदी ने बताई। उन्होंने कहा कि साथ के साथ मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है सौम्या, जो उन्होंने पैसे पे किए हुए हैं। और जब मैंने उसको कॉल करके ये बात फिर मैंने दीदी के पास कॉल किया, मैंने कहा दीदी आपके 4500 रुपये आने वाले हैं, ऐसे ऐसे करके मैंने यश को धमका दिया। तो उसके बाद लाइक उन्होंने कही ये बात कि ठीक है मैं बात कर लेती हूँ। पहले मैंने कॉन्फ्रेंस में लिया तो बात नहीं हुई, तो उसके बाद उन्होंने सिंगल कॉल किया। तो वो लड़का कहने लगा कि आप जो है हरियाणा से हो, हरियाणा से तक ही सीमित रहो, आप पंजाब के रिपोर्टर्स की बात मत करो, वो हम अपने आप ही देख लेंगे। तो इतना कह के उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, उनका नंबर इंस्टेंट ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद फिर मेरे पास हैप्पी सिंगला दीदी का कॉल आया। मैंने कहा दीदी पैसे आ गए, बोले हाँ आ गए, ठीक है। तो उन्होंने कहा हमने अब ये इनिशिएटिव लिया कि सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बनाकर डालेंगे नंबर समेत, और लोगों को बताएंगे कि क्या क्या लाइक चीजें हो रही हैं, किस प्रकार से यूट्यूबर्स को वो करके मैनिपुलेट करके, खासकर लड़कियों को मैनिपुलेट करके पैसे लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वो नंबर है जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही जैसे ही मैं हिसार में जाऊंगी तो मैं रिपोर्ट भी दर्ज करवाऊंगी, FIR दर्ज करवाऊंगी इस लड़के के खिलाफ, क्योंकि बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है ये। अब खुद सोच के देखिए, अगर मान लीजिए हिसार के 10 रिपोर्टर पकड़ लिए, 10-10 लोगों से इसने 2-2 हजार रुपए ले लिए, तो वही बात है कि 20,000 रुपए तो कमा जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही हैप्पी सिंगला दीदी से 4500 रुपए ले लिए, और हैप्पी सिंगला दीदी को ये तक भी कहा कि जो है आप 11,000 रुपए भेज देना, कुछ लाइक मैं बाबा जी के वो चढ़ाऊंगा, घी चढ़ाऊंगा। और उसके बाद उसने कहा चलो ठीक है दीदी आप ना 31,000 रुपए भेज देना, ऐसे ऐसे मैं प्रसाद बंटवाऊंगा। तो हैप्पी सिंगला वॉज रेडी टू पे हिम 11,000 रुपीज। बट जब उसको इस बात का पता चला तो मुझसे क्रॉस चेक किया। इसी बीच हिसार से पत्रकार प्रतिभा शर्मा, तो मैंने प्रतिभा शर्मा का जब मेरे पास कॉल आया तो मैंने कहा मेरी तो 91,000 रुपए में डील क्रैक हुई है, और तुम देख लेना लाइक आप कितना ले सकती हैं उससे, ठीक है। मैंने कहा प्रोग्राम अच्छा है और कवरेज करवाना चाह रहे हैं तो ऑफकोर्स बात है कि हम लोग पेमेंट क्यों ना लें। तो उसके बाद उन्होंने मतलब मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पास कॉल आया था, तो वो तो बात वहीं की वहीं दब गई। लेकिन आज उस बात का पर्दाफाश हुआ है। अभी तक वो लड़का, मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसी बीच मेरे पास मैसेज तक भी आ रहे हैं कि मुझे माफ कर दो, लास्ट चांस दे दो, ये कर दो वो कर दो, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें अगर आपके सामने आ रही हैं, मेरे नाम पे स्कैम कर रहे हैं, तो प्लीज बी अवेयर एंड प्लीज बी अलर्ट। अगर कोई भी चीज है, मैंने खुद का नंबर सोशल मीडिया के माध्यम से दे रखा है, तो आप मेरे पास इंस्टेंट कॉल करें, मुझसे पूछें कि ऐसा कुछ है या नहीं है, उसके बाद ही आप रिएक्ट करें। बिना मुझसे पूछे अगर किसी को भी आप पैसे दे देंगे तो उस चीज की मेरी कोई गारंटी नहीं है भाई, ना मुझसे पूछ के दे रहे हो ना कुछ और। पहले पता करना और उसके बाद देना, अगर कोई जेन्युइन आपको लगता है तो, ठीक है। बाकी क्लियर करने के बाद ही चीजें वो करना। बाकी बड़ा मतलब लाइक बहुत बड़ा स्कैम है ये, और नंबर मैं डाल रही हूँ। बाकी अगर पुलिस को भी पता करना है कि किस प्रकार से लाइक लोगों को वो कर रहा है, तो उसकी लोकेशन वगैरह निकलवा के इससे सवाल जवाब जरूर करना, क्योंकि साइबर का तो इसके खिलाफ बनेगा ही बनेगा, इसके साथ ही फ्रॉड का भी केस इसके खिलाफ बनेगा ही बनेगा। और कितनी बड़ी गैंग है, कितने लोग हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है।
और जिस प्रकार से बात करता था तो बड़े अकेले में करता था ये, इसके पीछे से कोई आवाज़ वगैरह नहीं आती थी। आज भी मैंने जब कॉल किया, मैंने कहा 10,000 रुपये भेजो, तो इसके लाइक उस टाइम पीछे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। एंड ही सेड कि मैं तो खाटू श्याम जी के दरबार में हूँ और मैं तो लाइक नहीं भेज सकता क्योंकि मेरे पास कैश है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी जो मुझे आपके सामने बतानी थी, और नंबर मैं मेंशन कर ही रही हूँ। और मुझे लगता नहीं है कि इसका नाम यश मित्तल है, और यश मित्तल जो है वो रियल में करनाल से बिलोंग करते हैं। अच्छी खासी शॉप है उनकी दुकान की, बाद में जो है पता किया हम लोगों ने, और किन के नाम पे स्कैम किए जा रहे हैं उनको भी इनके खिलाफ रिपोर्ट करनी चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें थी जो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बतानी थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।